नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। महाविकास आघाड़ी सरकार के गिरने के बाद शिंदे सरकार आई और शिंदे सरकार आते ही सबसे पहले गाज गिरी किसी पर तो वो शरद पवार हैं। जी हां, शरद पवार को इनकम टैक्स विभाग ने नोटिस जारी किया है, जिसके बाद शरद पवार की तरफ से ये कहा गया है कि ये लव लेटर है, प्रेम पत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन क्या कुछ इसके मायने हो और किस तरीके से किस मामले में उन्हें ये नोटिस भेजा गया है, इस पर हम बात करेंगे। पिछले दिनों आपने देखा कि कई बड़े बड़े घोटाले महाराष्ट्र में हुए थे और एनसीपी का हाथ इसमें था और इसीलिए सवाल फडणवीस पर भी खड़े हो रहे थे जब उन्होंने अजीत पवार के साथ सरकार बनाई थी। और उसके बाद फडणवीस ने सामने आकर कहा था कि उन्हें पछतावा है एनसीपी के साथ रातों रात सरकार बनाने का। सुबह सुबह जो उन्होंने शपथ लिया था उसकी बात उन्होंने की थी, तो देवेंद्र फडणवीस को उस बात का तो पछतावा था। लेकिन महाराष्ट्र में जो बड़े बड़े घपले घोटाले थे और इसके साथ ही चाहे वो डी कंपनी से कनेक्शन हो, जिस मामले में नवाब मलिक जेल में हैं, कई बड़े आरोप लगते रहते हैं शरद पवार और उनके पार्टी पर। अब एक बार फिर से शरद पवार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि शरद पवार ही यहां पर निशाना बन सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी पार्टी कोई है तो वो शरद पवार की ही पार्टी है और इसीलिए शरद पवार को निशाना बनाया जाएगा। शरद पवार को जो ये नोटिस मिला है, इसको लेकर उनके जो प्रवक्ता हैं उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है। एनसीपी के मुख्य प्रवक्ता महेश भारत तपासे ने इस पर ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार को नोटिस प्राप्त हुआ है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाराष्ट्र सरकार में बदलाव के तुरंत बाद शरद पवार को 2004, 2009, 2014 और 2020 के चुनावी हलफनामों के लिए आयकर विभाग नोटिस देता है। क्या ये विशुद्ध रूप से संयोग है या कुछ और आपको बता दें कि ये ट्वीट जो आया है, इससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ पर सरकार जो बदली है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, उस पर निशाना साधा जा रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लग रहा है कि शिंदे को सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री पद तो दे दिया गया है, लेकिन पीछे से सरकार बीजेपी चला रही है और उसी के इशारे पर सरकार चलती रहेगी। इससे पहले आपने देखा था कि उद्धव ठाकरे को लेकर भी यही सवाल खड़े होते थे कि सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लेकिन जो रिमोट कंट्रोल है वो शरद पवार के हाथ में है, शरद पवार ही ये सरकार चला रहे हैं। अब जब बीजेपी की बारी आई है तो शरद पवार और उनकी पार्टी जो है कांग्रेस है, वो सवाल खड़ा कर रही है, वो आरोप लगा रही है। अब ऐसे में शरद पवार को जो नोटिस मिला है, इस पर जो भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किस प्रकार की राजनीति हो रही है, ये अलग बात है। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़े बड़े घोटाले हैं उस पर जांच होनी चाहिए। और जब से सहकारिता विभाग गृह मंत्री अमित शाह के हाथ में आया है, तभी से बहुत बड़े बड़े प्रकरण महाराष्ट्र में हुए हैं और लगातार बड़े घोटालों पर उनकी नजर बनी हुई है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बात ऐसी है, वो टूट फूट की बात तो पुरानी हो गई है हमारे लिए। महाराष्ट्र में एक नई सरकार आई है, जो एक गुट बना था, इस गुट के साथ भाजपा ने अलायंस किया है और गुट के नेता एकनाथ शिंदे को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। देश में इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार होती है, तमिलनाडु में हुई है, उड़ीसा में भी करने की कोशिश की थी और भी राज्यों में हुई है। राजनीति में इस प्रकार की नई बात नहीं है। लेकिन सर, जो उम्मीदें फडणवीस की, जो ऐसा कहा जा रहा है फडणवीस सीएम बनेगा, आखिरी समय तक बात ऐसी है कि वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, किसको मुख्यमंत्री करना है, किसको नहीं करना है। मैं मानता हूं कि उनकी पार्टी भी आदेश पर चलती है, हाईकमान के एक आदेश आया और फडणवीस जी ने वो स्वीकार किया। शिंदे को सीएम बनाने, शिंदे साहब को सीएम बनाने के पीछे एक रणनीति क्या आपको लगता है कि बीजेपी के लिए मास्टर संगठन कोई भी हो सकता है, संगठन को कमजोर, देखो रणनीति हो या कूटनीति हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। एक सरकार महाराष्ट्र में आई है, उस सरकार को महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हुए इसलिए हम हमारी शुभकामनाएं देते हैं। संगठन कमजोर होगा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता है कि हमारा संगठन कभी कमजोर हुआ है। सर, जो नाराज शिव सैनिक हैं, क्या अब उससे खुश हो जाएंगे? कोई नाराज नहीं है। एकनाथ शिंदे गुट से जो नाराज थे, जो आप कह रहे थे कि हमने उनको रोक के रखा है, क्या अब वो लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया गया? नहीं, कोई सवाल नहीं है। सर, एकनाथ शिंदे खुद को आज भी शिवसेना का ही कह रहे हैं, खुद को शिवसेना ही कह रहे हैं। अगर वो विहिप निकालते हैं तो क्या? जब तक वो खुद को शिवसेना का ही कहेंगे, तब तक उनको मुख्यमंत्री पद पर रखा जाएगा। राउत साहब, क्या वजह है कि एकनाथ शिंदे जी को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने सीएम किया है? तो उनका मामला है, उनके पार्टी के विधायक 120, 126 है, वो निर्णय लेंगे किसको मुख्यमंत्री करना है, नहीं करना है। मुझे लगता है इस प्रकार से कोई डील पहले से हुई होगी, इसलिए ये रिस्क एकनाथ शिंदे जी ने उठाई
लेकिन अब एक सरकार अगर बनी है तो उसके ऊपर चर्चा करना